दूसरे दिन हम सुबह 7 बजे चंडीगढ़ से शिमला जाने निकले। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं था, मगर पहाड़ों वाला रास्ता था। 9 बजे के करीब एक कोल्ड ड्रिंक ब्रेक लिया। हमारी होटल शिमला से आगे कुफरी में थी। शिमला क्रॉस करते करते ट्रैफिक की वजह से 1 घंटा निकल गया। 11:30 बजे हम हमारी होटल में पहुंच गए। होटल मेन रोड से काफ़ी अंदर थी, मगर उसका लोकेशन बहुत बढ़िया था। होटल के पीछे एक लंबी हरी भरी वैली दिखाई देती थी। होटल में लंच लेके 1-1.5 घंटा आराम किया, फिर टैक्सी मंगा के शिमला की तरफ निकले। ट्रैफिक की वजह से शिमला के मॉल रोड पे पहुंचते पहुंचते काफ़ी टाइम हो गया। मॉल रोड पे थोड़ी बारिश गिरी हुई थी और काफ़ी धुंध थी। हम मॉल रोड पे और रिज पे करीब 2-2.5 घंटा घूमे। ब्रिटिश राज के समय के आइकॉनिक मकान मॉल रोड और रिज पे हैं। करीब 6:30 बजे हम होटल वापस आ गए। अगले दिन हम सुबह 10 बजे टैक्सी में घूमने निकले। सबसे पहले हम हिमालयन नेचर पार्क गए, जहां हम 1-1.5 घंटा घूमे। उसके बाद चैल की तरफ गए, जो हमारी होटल से करीब 30 किलोमीटर दूर था। चैल में सबसे पहले काली टिब्बा मंदिर गए, जहां से चारों तरफ का बहुत सीनिक व्यू मिलता है, मगर फॉग की वजह से हमें ये व्यू देखने नहीं मिला। चैल पैलेस गए, जो पटियाला महाराजा ने बनवाया था। हाल इसे एक होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये पैलेस 3 इडियट्स मूवी में भी फीचर करता है। चैल पैलेस के बगीचे में घूमे।
यहाँ हमने लंच लिया। दोपहर के बाद करीब 4:30 बजे हम होटल वापस आ गए। 6 सितंबर राइड का 7वां दिन। आज मोटरसाइकिल राइड का दिन था। सरहान जाना था। डिस्टेंस ज़्यादा नहीं था मगर कुछ खराब रास्ते मिलेंगे ऐसी आकांक्षा थी। 7:30 बजे छोटा सा ब्रेकफास्ट करके हम निकले। रास्ते में एक जगह कॉफी ब्रेक के लिए रुके। ये किन्नौर जिला आ गया था। यहाँ के एप्पल इंडिया में सबसे बढ़िया होते हैं। एप्पल के पेड़ों को वातावरण से बचाने के लिए प्लास्टिक की शीट से कवर किया जाता है। रास्ते में हमें ऐसी न्यूज़ मिली कि जियोरी से आगे लैंडस्लाइड हुई है। इस एरिया में मानसून सीज़न में लैंडस्लाइड काफ़ी कॉमन होती है। जियोरी में से हमने मेन हाईवे छोड़ दिया और राइट साइड में सरहान की तरफ मुड़े। सरहान की हमारी होटल में करीब 1:45 बजे पहुंच गए। होटल में ही लंच लेके थोड़ा आराम किया। दोपहर में सरहान बाजार के पास भीमा काली मंदिर देखने गए। मंदिर का संकुल काफी बढ़िया था। मोस्टली लकड़ी में से बना हुआ था। कितने बढ़िया उगते हैं, कुछ मेहनत करे बगैर। दो मंदिर थे, एक यहाँ की रॉयल फैमिली के लिए और एक सामान्य लोगों के लिए। घूमते घूमते हम मंदिर की पीछे की तरफ गए, जहाँ यहाँ की रॉयल फैमिली का पैलेस है, जिसे सरहान पैलेस कहते हैं। यहाँ के राजा वीरभद्र सिंह थे, जो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। शाम के बाद होटल वापस आके होटल में ही डिनर ले लिया। सुबह तैयार होके हम नाग देवता मंदिर देखने गए। यहाँ के फेजेंट्री ब्रीडिंग सेंटर पे गए, जो मंदिर के पीछे पहाड़ में आधे घंटे के चढ़ाई वाले ट्रैक करने के बाद आता है। इसमें 1-1.5 घंटा हो गया। दूसरे दिन हमें चितकुल के लिए निकलना था, मगर हमें जानकारी मिली कि जियोरी के बाद
जो लैंडस्लाइड हुई है वो अभी भी क्लियर नहीं हुई, इसलिए सुबह निकलना नामुमकिन था। दोपहर के बाद हम लोग जियोरी गए देखने के लैंडस्लाइड की एक्चुअल पोजीशन क्या है। वहाँ जाके लोकल लोगों से पूछा और जाना कि लैंडस्लाइड क्लियर होने में करीब शाम के 6-7 बज जाएंगे। लैंडस्लाइड का व्यू दूर हाईवे से, ट्रक और गाड़ियां लैंडस्लाइड क्लियर होने की राह देखते हुए। सरहान वापस आके हम रात को रुक गए। लैंडस्लाइड की लोकेशन पे जब हम लैंडस्लाइड वाली जगह से निकले तो देखा कि रोड के इस पोर्शन को वन वे कर दिया गया है, यानी कि एक समय में एक तरफ से ही कुछ वाहनों को जाने दिया जा रहा था। थोड़े समय बाद हमारी भी निकलने की बारी आ गई। अभी भी कुछ छोटे मोटे पत्थर तो लैंडस्लाइड वाली जगह से गिर रहे थे। रोड के इस भाग में मिट्टी थी और बारिश की वजह से कीचड़ हो गया था। कीचड़ में बड़े ध्यान से बाइक चलानी पड़ती है, स्लिप होने के बहुत चांस होते हैं। बॉर्डर के ऐसे एरिया में जगह जगह पुलिस चेक पोस्ट होते हैं, जहां आपको आपका व्हीकल और आपके बारे में जानकारी देके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। सरहान से सुबह 7 बजे हम चितकुल जाने निकले। लैंडस्लाइड की वजह से हमारा एक दिन वेस्ट हो गया था। हमने सोचा कि दोपहर तक चितकुल जाके वहाँ घूम के शाम तक कल्पा पहुँच जाएंगे। इन रास्तों में पेट्रोल पंप कहाँ कहाँ है वो जानकारी रखनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। मेरी बाइक में पेट्रोल की टंकी काफ़ी बड़ी थी। एक टंकी में 450 से 500 किलोमीटर तक जा सकते थे, जबकि सिद्धार्थ की बाइक में टंकी छोटी होने की वजह से 250 से 250 किलोमीटर एक टंकी में बाइक जा सकती थी। जियोरी में हमने बाइक की टंकियां फुल करा ली थी। बाइक के मेंटेनेंस में चेन लूप करना बहुत ज़रूरी होता है। 700 से 1000 किलोमीटर पे चेन लूप कर लेना चाहिए। अगर चेन गंदी हो तो चेन और स्प्रॉकेट साफ भी कर लेना चाहिए। हमने चंडीगढ़ में चेन लूप कर लिए थे। करचम पे नेशनल हाईवे से सांगला वैली जाने के लिए हम राइट साइड मुड़े। सतलज नदी का ब्रिज क्रॉस करके पहाड़ों की तरफ बढ़े। सांगला वैली वाला रास्ता अब चढ़ाई वाला था। सांगला क्रॉस करके आगे हमें चितकुल जाना था। थोड़ी थोड़ी बारिश भी गिर रही थी। खराब और कच्चे रास्ते के कुछ पैच भी हमें इस रोड पे मिले। सांगला के पास हमने ब्रेकफास्ट लिया और करीब 12:30 बजे रकचम पहुंच गए, जहां की रुपिन रिवर रिजॉर्ट होटल में हमें लंच लेना था। होटल और उसका लोकेशन इतना बढ़िया था कि हमने सोचा रात यहीं गुजारना बेहतर है और कल्पा जाने का प्लान हमने ड्रॉप कर दिया।